नमस्कार दोस्तों, कैरियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का भाग 6 यानी भाग 1 से 5 तक आपको बता चुके हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उनको देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। देखिए 1 से 13 तक हम आपको 1 से 12 तक हम आपको बता चुके हैं। यह आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या 5.2 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली विभाज्य वाली संख्या क्या होगा। 7 अंक से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन है। तो 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, डॉट। लेकिन प्रश्न में हमको क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि 3 अंक वाली संख्या होनी चाहिए। संख्या क्या अंक वाली होनी चाहिए, 3 अंक वाली। यानी एक संख्या जो है वह 3 अंक वाली होनी चाहिए, ना 2 अंक वाली ना 4 अंक वाली। तो 3 अंक वाली कहाँ से शुरुआत होगा, तो 105 से शुरुआत होगा, जो 7 से विभाज्य होगा। देखिए 3 अंक वाली जो संख्या है वह 100 से शुरुआत है, लेकिन यहाँ यह 7 से विभाज्य नहीं है। तो 7 से जब विभाज्य नहीं है तो इस 7 से विभाज्य करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 100 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7 इकाई 7, 10 में 7 गया 3, 7 चौक 28, यहाँ बच गया आपका 2, यानी 2 बचा। यानी कि अगर इसमें 2 कम रहता तो यह 7 से कट जाता, लेकिन इसमें कितना जोड़ेंगे, क्योंकि हमको 3 अंक वाला चाहिए तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। अगर पीछे आना पड़ता तो घटा देते शेषफल को क्या करते, घटा देते। अब 2 में क्या जोड़ेंगे कि हमको यहाँ 7 आ जाए, तब ना 7 से यहाँ अगर 7 रहता तो 7 से एक बार में 7 कट जाता। तो 2 में क्या जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे, यानी कि 100 में 5 को जोड़ देंगे तो हमको यह 105 प्राप्त होगा, जो कि 7 से विभाज्य होगा। तो यह बात आपको समझ में आ गई कि 7 से विभाज्य होने वाली सबसे पहली जो 3 अंकीय संख्या है वह 105 है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो 7 से विभाज्य हो, यानी कि 7 उसमें क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। जब 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेरा 105 होगा, 112 होगा, 119 होगा, इसी तरह कहाँ तक, 994 तक। चूँकि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी जो संख्या है वह क्या है, 999 है। तो इसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 7, 9 से 7 गया तो 2 बचा, 9 उतरा 7 चौक 28 बच गया, यहाँ 1 बचा, 19 उतरा 7 दूना 14, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा घटाने पर 5, यानी कि 999 में से 5 घटाएंगे तो 999 में से, क्योंकि हमको पहले आना है, पहले ही बता चुके हैं कि पहले आना है। क्योंकि 999 में अगर 5 जोड़ते हैं तो यह 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो यह 5 घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, 994 आ जाएगा। क्या आएगा, 994 आ जाएगा। तो हमको यानी कि हमको प्राप्त क्या हो गया, ए प्राप्त हो गया। डी तो हमको मालूम है 7 से विभाज्य होगा, यानी कि हमेशा डी क्या होगा, 7 होगा। ए मेरा भी आ गया, ए मेरा कितना आ गया, 105 आ गया। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को ए एन कहते हैं, वह कितना आ गया, 994 आ गया। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हो गया यहाँ देखिए, यहाँ हमको क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ 105। डी क्या होगा, तो 112 में से 105 घटेगा तो 7 बचेगा। ऐसे भी जब आप इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो जिसका गुणज होता है वही डिफरेंस होता है ना, वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर होता है। तो यहाँ देखिए ए 7 आ गया, ए एन बराबर 94। अब सूत्र से हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यह मेरा फार्मूला है, इसको तो याद होना ही चाहिए। अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन बनाए हैं इसी फार्मूले पे बनाए हैं। तो यह जब हो जाएगा, इसके बाद ए एन के जगह पर एन का मान रख दीजिए, ए के जगह पर ए का मान रख दीजिए, एन माइनस 1 के जगह पर एन का मान रखिए। चूँकि हमको एन निकालना है इसलिए एन के जगह पर एन का मान, एन को लिख दीजिए। हमको डी का मान है, डी का मान लिख दिया, यानी कि एन के जगह पर 994 है, ए के जगह पर 105 है, एन नहीं है तो एन निकालना है। तो जैसे कि तैसे हम क्या किए, इसको छोड़ दिए। तो एन छोड़ दिए। अब मेरा डी क्या है, तो डी मेरा 7 है। तो इसी फार्मूला को हम आगे ले गए तो हमारा जो यह फार्मूला आया और यह जो कट के आया, यहाँ देख लीजिएगा 994। अब इसको करेंगे क्या, देखिए 105 इधर है तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस 105। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस 105 है। क्या है, प्लस 105 है, प्लस 105 है। अब देखिए 899 है तो 899 9 n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 7 तो 7 इधर क्या चीज़ के रूप में है,
तो इसको हम इस साइड ले आके इसको इस साइड ले आए। देखिए यह लाइन जरूरी नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यह लिख दिए हैं। तो हम यहाँ ले आए हैं, तो हम यहाँ 7 जब इधर गुना के रूप में है तो इधर भाग के रूप में आएगा, यानी कि बटा के रूप में आएगा। हम आपको ये चीज़ पहले ही बता चुके हैं। तो n-1 बराबर 889 बटा में 7 हो गया, और यह 127 बार में कट जाएगा। यह कितना बार में कटेगा? 127 बार में कट जाएगा। n-1 इंटू क्या हो गया? 127। तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो n-1 है। देखिए आप ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को आप नहीं दीजिएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 127 प्लस 1 बराबर 128। तो मेरा n कितना आ गया? 128 आ गया। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी, यानी कि 100 से लेके 999 के बीच में 128 संख्या है, जो 128 को संख्या है, 128 तरह का संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुना, 4 के कितने गुना है, 4 के कितने बनाए हैं। उसी तरह से यहाँ कह रहा है 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में मेरा संख्या क्या हो जाएगा? 10 और 250 के बीच में मेरा संख्या जो होगा वह जो 4 से विभाज्य होगा, पहला होगा 12, क्योंकि 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 हो जाएगा। जो 4 से विभाज्य है 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? 248 तक। चूँकि हमको 250 तक जाना है, लेकिन 250 तक का मतलब है 250 से पहले, और 250 से पहले क्या मतलब 249, तो जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। जब 4 से विभाज्य नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा, जो 4 से विभाज्य है। आपका विभाज्यता का नियम है, एक वीडियो डाल चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ हमको ए मिल गया 12, डी क्या हो गया? तो 16। देखिए हम डायरेक्ट 4 लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि यह 4 का गुणज कह रहा है, तो जो गुणज कहेगा वही मेरा डी होता है, सार्व अंतर होता है। तो यहाँ 4 हो गया। जब 4 हो जाएगा इसके बाद an बराबर क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म जो है वह 248 है। तो अब देखिएगा सूत्र से हम लोग क्या देखते हैं? सूत्र से हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं कि सूत्र से क्या लिखते हैं? an का सूत्र लिख दिए, a प्लस n-1 इंटू डी। an के यहाँ पर 248, a के यहाँ पर 12, n के यहाँ पर n का मान निकालना है, इसलिए n के यहाँ पर n का मान रख दिए -1, और d के यहाँ पर 4। 248 12 है प्लस 12 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -12 बराबर n-1 इंटू 4। अब देखिए n-1 इंटू 4, अब यह 4 से यह कट जाएगा। यही सब चीज़ है जो आपको देखना है। 4 से यह कट जाएगा, हमको कुछ स्टेप बच जाएंगे, और यह सुविधाजनक भी है और यह बढ़िया भी है। 59 बार में कट गया, तो n-1 बराबर 59 हो गया। n-1 बराबर क्या हो गया? 59 हो गया। अब देखिए n-1 बराबर 59 हो गया, तो मेरा n बराबर क्या हो गया? n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60 हो गया। अतः 10 और 250 के 60 ऐसे संख्या हैं जो 4 से विभाज्य हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 6, 63, 65, 67 और 3, 10, 7 को nवें पद के बराबर होंगे। यानी कि दोनों पद में n पद, कौन ऐसा पद लेंगे कि दोनों क्या हो? बराबर हो जाए। n का मान इसमें ज्ञात करना है कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए पहला स्थिति में क्या कह रहा है? पहला स्थिति में कह रहा है कि AP मेरा क्या है? यह है AP मेरा, यह है। तो इसमें A क्या हो गया? D क्या हो गया? तो A मेरा क्या हो गया? 63 हो गया, और D क्या हो गया? तो 65 माइनस 63 बराबर 2 हो गया। अब यहाँ देखिए सूत्र से हम क्या देखते हैं? सूत्र से हम देखते हैं कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a के यहाँ पर 63 था, तो 63 रखिए, n निकालना है तो जैसे के तैसे छोड़ दिए। d के यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। 63 प्लस, अब इसको गुना कर दिया तो 2n-2, अब तो ये हो गया 61 प्लस 2n। 61 प्लस क्या हो गया? 2n हो गया। 61 प्लस 2n हो गया, यह मेरा आया। फिर इसी तरह हम इसको देखते हैं दूसरा वाला भाग को। तो दूसरा वाला AP क्या है मेरा? कहता है 3, 10, 17। यहाँ A क्या है? 3 है। D क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3 बराबर 7 हो जाएगा। सूत्र से क्या होगा? फिर उसी तरह हम देखेंगे सूत्र से क्या होगा। तो an बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 7, इसको भी 7n-4 आ गया। यह क्या आ गया? 7n-4 आ गया। अब देखिए चूंकि दोनों हमारा बराबर है, दोनों हमारा क्या है? बराबर है। प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि दोनों AP जो है वह बराबर है। जब दोनों AP बराबर है तो पहला AP का nवां पद बराबर दूसरा AP का nवां पद भी होगा। यानी कि दोनों AP बराबर है तो nवां पद भी क्या होगा? इक्वल होगा, nवां पद भी बराबर होगा।
तो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। यहाँ से 2n को यहाँ ले आए, 7n को इधर से अगर इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या है प्लस 7n है, तो इधर जाएगा तो माइनस 7n हो जाएगा। और देखिए माइनस 4 बचा और प्लस 61 है, प्लस 61 है, यानी प्लस 61 को हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस 61 हो गया, तो यही माइनस 61 हो गया। तो माइनस 5n, क्योंकि 7 में से 2 जाएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस 5n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 65। तो 5 से यह क्या हो गया कट गया, 13 बार में आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये मेरा n बराबर 13 हो गया। तो n बराबर 13 पद पर दोनों AP का क्या है मान बराबर होगा। n बराबर 13 पर दोनों AP का मान क्या होगा बराबर होगा, दोनों AP का मान क्या होगा बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं तो दिया हुआ क्या है मेरा A3 दिया हुआ है 16, तो सूत्र से AN बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1, ये AN है तो यहाँ n है, तो यहाँ अगर n के ऊपर 3 होगा तो n के ऊपर हम भी 3 रख देंगे, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो 16 बराबर 2 प्लस A प्लस 2D हो जाएगा। तो इसी तरह A7 बराबर कुछ दिया हुआ है, A7 बराबर क्या हो जाएगा मेरा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो A7 बराबर A प्लस 60, समीकरण 2 हो गया। A5 बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस A प्लस 4D हो जाएगा। A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो A5 बराबर A प्लस 4D हो जाएगा, या मेरा समीकरण 3 हो जाएगा। प्रश्न से क्या दिया हुआ कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है देखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि 7वां जो पद है वह 5वें पद से 12 अधिक है। अधिक कौन है यह है, हम पहले भी 5 kg है, तो हमको बराबर करने के लिए इसमें ना 5 जोड़ना पड़ेगा। कहेंगे कि 5 से 7 2 kg ज़्यादा है, तो ज़्यादा यह है तो हमको जोड़ना किस में पड़ेगा इसमें पड़ेगा, तब ना मेरा जो होगा यह इक्वल होगा, नहीं तो एक नीचे की ओर रह जाएगा एक ऊपर की ओर, यह इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कहता है कि A7 जो है 7वां पद जो है वह 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 12 अधिक कौन है 7वां पद है। तो 7वां पद 12 अधिक है, तो हमको 12 बराबर करने के लिए जोड़ना किस में पड़ेगा किससे बड़ा है 5वां पद से, क्योंकि यह छोटा है तो जोड़ना हमको इसी में क्या पड़ेगा 12 पड़ेगा। आ गया बात आपको समझ में, फिर से इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपका मैथ बन जाएगा। देखिए कहता है कि 7वां पद जो है वह बड़ा है 12 बड़ा है किससे 5वां पद से, 12 अधिक है, यानी 12 अधिक है, तो यह 12 अधिक है यानी कि यह 12 कम है, 12 कम है। तो बराबर करने के लिए तो कम वाला में न रखेंगे, कम वाला में जोड़ेंगे तो इसमें 12 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से A7 माइनस A5 बराबर क्या हो गया 12, तो A7 के यहाँ पर क्या डाल दिए A प्लस 6D, चूँकि हम A7 का मान हम वहाँ निकाल के लाए थे और A5 का मान क्या निकाल के लाए थे A प्लस 4D निकाल के लाए थे। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से जो आपका है कहता है A प्लस 6D बराबर क्या माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ माइनस है, A प्लस 4D बराबर 12, तो A प्लस 6D और माइनस से इस ब्रैकेट को हटाने के लिए माइनस से सब में गुना करेंगे तो माइनस A माइनस 4D, तो यह A प्लस है A माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल, और 6 में 6D और 4D है, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2D बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यह कितना बार में 6 बार में कट गया, तो D बराबर मेरा क्या आया 6 आया, D बराबर मेरा क्या आया 6 आया। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर हमको क्या आया A प्लस 2 गुने 2 इंटू 6, यह क्या है मेरा 6 है, तो A प्लस 2 इंटू क्योंकि मेरा समीकरण 1 क्या था A प्लस 2D बराबर 16 था, तो A प्लस 2D के ऊपर 6 रखेंगे इंटू, तो A का मान क्या आ गया 4 आ गया, क्योंकि 16 6 दूना 12, इधर से जब गुना होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 12। एक लाइन यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट किए हैं, तो देखिए यहाँ तो चूँकि आप नीचे लिखिएगा इसको, जो है ना आप नीचे लिखिएगा, हम इधर थोड़ा सा बच रहा था इसलिए हम इधर लिख दिए हैं। चूँकि A बराबर 4 प्लस D बराबर 6 है, इसलिए AP बराबर 4 10 16, 3 पद हमको कहा था लिखने के लिए, तो 3 पद हम लिख चुके हैं। इसी तरह से क्या होगा आगे बढ़ेगा। तो हमको उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा,
19वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है मेरा 19वां नंबर क्वेश्चन। कहता है एपी दिया हुआ है 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात किए। देखिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल में भी बताए थे, यानी कि स्वाधीन प्रश्न में आपको बताए थे ऐसा क्वेश्चन, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चूंकि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करना होगा, यह याद रखिएगा। तो दिया गया एपी, एपी क्या दिया गया है, तो 3, 8, 13, 253। तो यहाँ हमको ए क्या है 3 है, डी क्या है 5 है, एन क्या है 53 है, एन क्या है मेरा 53 है। तो अब सूत्र से क्या होता है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के ऊपर एन का मान, ए के ऊपर ए का मान, एन निकालना है तो एन को जैसे के तैसे रख दिए, और डी के ऊपर 5। तो यहाँ से 253 -3 +3 जब इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि ये बच गया n - 1 = 5। तो यह बच गया 250। तो 250 5 से कितना बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा। देखिए 50 25 और 5 0 0। तो n - 1 बराबर 50 हो गया। तो n बराबर क्या होगा, -1 इधर जाएगा तो +1 है, 50 में +1 करेंगे तो देखिए यहाँ n - 1 बराबर 50 है, क्या है 50 है। तो -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर 50 + 1 हो जाएगा, तो यह 51 हो जाएगा। तो वही 51 हम यहाँ क्या किए हैं, लिखे हैं। इसलिए चूँकि कुल पद 51 है, कुल पद मेरा क्या है 51 है, हमेशा याद रखिएगा कुल पद 51 है। अंतिम से 20वां पद हमको निकालना है, यानी कि 20 पद आप घटा दीजिएगा तो वह 20 पद नहीं निकलेगा। अगर अंतिम से 20वां पद कहे, अंतिम से 20वां पद कहे तो अंतिम से 19 घटाइए, तब आपका 20वां पद निकल जाएगा। तो जब हम 19 घटाएंगे तो मेरा 32वां पद आ रहा है, यानी कि अंतिम से हमको क्या निकालना है, 32वां पद ज्ञात करना है। तो ए 32 क्या हो जाएगा, ए प्लस 32 - 1 इंटू डी। ए के यहाँ पर ए का मान 3 आया था, 31 32 में से 1 गया तो 31, और डी के यहाँ पर 5 था तो 5 3 31 बचे 155। तो 155 और 3 158। अतः अंतिम से 20वां पद क्या है मेरा 158 है। अतः अंतिम से 20वां पद क्या है मेरा 158 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमको कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आज भर के लिए इतना ही, आप लोगों से लेते हैं विदा, धन्यवाद।